बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहेब की शब्द नंबर 52। यहाँ पर इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब ने ब्रह्म ज्ञानियों को चेतावनी दी है, यानी ललकारा भी है और उनको अच्छी तरह से सबक सिखाया है। सदगुरु कहते हैं, बूझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी, बूझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी। घोर घोर बरसा बरसावे, परियस बूंद न पानी। चिंटी के पग हस्ती बांधे, छेरी बाग। चिंटी के पग हस्ती बांधे, छेरी बीग रखावे। उदित माहे निकरे छछरी, उदित माहे निखरे छछरी। चौड़े गर्ह करावे, मेढक सरफ रहत एक संगे। मेढक सरफ रहे एक संगे, बिलैया स्वान बियाई। नित उठ सिंह सियाल से लागे, नित उठ सिंह सियाल से डर पे। अद्भुत कथो नहीं जाई, कौन संशय मृगा बन घेरे। कौन संशय बन मृगा बन घेरे, पारत बाणा मेले। उदित भूपति तरवर डाहे, उदित भूपति तरवर डाहे। मच अहेरा खेले, कहे कबीर ये अद्भुत ज्ञाना, कोई ज्ञान बूझे। बिन पंखे उड़ जाए आकाशो, जीवई मरण न सूझे। कितना जबरदस्त चोट करते हैं सदगुरु कबीर साहब, कैसे उल्टवासियों में समझाते हैं। कहते हैं, बूझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब ब्रह्म माने बड़ा। जो बड़ा होता है, ज्ञानी होता है, बड़ा कहलाता है। उन्होंने ब्रह्म ज्ञानियों को ललकारा है कि वे ब्रह्म ज्ञानियों समझ लो, बूझ लो कि ब्रह्म किसे कहते हैं, जीव आत्मा किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों को यहाँ सदगुरु कहते हैं कि घूर घूर बरसा बरसावे, परिया बूंद न पानी। जैसे बादल घूम घूम करके बारिश करते हैं, बरसा बरसाते हैं, लेकिन बारिश हो और किसी के ऊपर एक बूंद भी ना पड़े तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। कितनी बरसात हुई, किसी के ऊपर एक बूंद भी नहीं पड़ी। तो ऐसे ही सदगुरु यहाँ कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञानियों, तुम घूम घूम करके लोगों को अपना ज्ञान बताते फिरते हो, लोगों को ब्रह्म का ज्ञान देते हो, ब्रह्म का उपदेश की वर्षा करते हो। उस ज्ञान रूपी की बूंद एक भी किसी के ऊपर आज तक नहीं पड़ पाई। यदि पड़ी होती तो जीव का कल्याण हो गया होता, मुक्ति हो गई होती, तो मोक्ष हो गया होता। तो मोक्ष क्या है? ये लोग ब्रह्म ज्ञानी लोग
कहते हैं कि अद्वैत मत वाले कि जगत है ही नहीं, जीव एक है, केवल एक है, ब्रह्म एक है। ब्रह्म को एक बताते हैं, ब्रह्म एक है, जीव और ब्रह्म दोनों एक है, ये तो मानते हैं जीव और ब्रह्म एक है। लेकिन कहते हैं कि एक में अनेक नहीं है। अनेक जीव, जैसे अनेक प्रकार के हर प्राणी में जीव है, वो कहते हैं सब में एक ही जीव है, अलग अलग नहीं है। तो सब में एक ही जीव है। आज तक इतना ज्ञान दे रहे हो, तो उस ज्ञान का प्रभाव किसी पे पड़ करके किसी का मोक्ष क्यों नहीं हुआ? ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं कि सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी थे। तो ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव जी को लिखा गया, तो उनसे प्रश्न किया जाता है कि सुखदेव जी का मोक्ष तो हो गया होगा, मोक्ष क्यों नहीं हुआ बताते? वो कहते हैं कि कहीं प्रमाण नहीं है उनका, बात को घुमा देते हैं कि अगर उनको सुखदेव जी को कहते हैं मोक्ष हो गया, तो समझ लो कि सब खत्म जीव, क्योंकि जीव एक ही बताया गया है। एक जीव किसी चीज के अंदर यदि ठोस हो जाए, रहे, स्थित रहे, उसमें कुछ भी ना जाए, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रह पाएगी। जब जीव सब जगह एक ही व्याप्त है, उसमें कोई जाने की गुंजाइश नहीं। जीव एक है, और अगर मुक्त हो गया तो संसार रहेगा ही नहीं। उधर शंकराचार्य जी कहते हैं कि संसार, ये जगत है ही नहीं, ये भास है। जगत को सिर्फ एक भास बताते हैं। इनको वैष्णवों ने छुपा हुआ एक बौद्ध बताया है। इन्होंने, ये अद्वैत मतवादी थे, इन्होंने अद्वैत मत को बढ़ावा दिया और इन्होंने कहा कि जीव एक है, संसार जगत है ही नहीं। जगत में रह के आप प्रवचन कर रहे हो, जगत में रह के व्यवहार कर रहे हो, फिर कहते हैं जगत है ही नहीं। यहाँ पर जैसे कि कहा जाए कि सूरज में अंधेरा हो गया, बड़ी आश्चर्य की बात है। सूरज में अंधेरा कैसे हो जाएगा? जगत को आभास बताते हैं। जगत आभास है, लगता है, पर जगत है ही नहीं। ऐसे ही वेदांती लोगों ने एक विचार सागर बनाया है। विचार सागर में लिखा है कि भोग युवती सदा सन्यासी, भोग युवती सदा सन्यासी, यानी कि युवती स्त्री के साथ भोग करते हुए सदा सन्यासी है। विचार सागर है कि बिगाड़ सागर है? भोग युवती सदा सन्यासी, युवती के साथ, जवान स्त्री लड़की के साथ भोग करते हैं भी वह सन्यासी कहलाता है। ऐसा विचार सागर में लिखा है। ऐसे बड़े बड़े अद्वैत मतवादी कुछ से कुछ लिख देते हैं। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि बूझ लीजिए ब्रह्म ज्ञानी, हे ब्रह्म ज्ञानियों बूझो, विचारो कि सच क्या है। उल्टा सीधा लिख दिया, उल्टा सीधा बोल देते हैं। योगा वशिष्ठ में लिखा है कि चुड़ाला सिखध्वज की कहानी है। सिखध्वज एक राजा थे, उनको उनकी पत्नी जो है कि बड़ी सत्संगी थी, ज्ञानी ध्यानी थी। और राजा को कहती थी कि हे राजन, त्याग करो, भोग वासनाओं को त्यागो, त्याग करो। तो उन्होंने राजपाट सब छोड़ करके, त्याग करके जंगल में चले गए। जंगल में चले गए। कुछ दिनों के बाद चुड़ाला भेष बदल के राजा के पास जाती है। साधु बने हैं, झोपड़ी में रहते थे। तो उन्होंने कहा, राजन को शांति मिली? कहे नहीं।
कि त्याग करो। तो उन्होंने फिर क्या काम किया, झोपड़ी छोड़ दिया, ऐसे ही घूमने लगे इधर उधर, पेड़ों के नीचे अपना समय पास करते थे। कुछ समय के बाद फिर चुड़ाला भेष बदल के जाती है, राजन को शांति मिली कि नहीं मिली। कह राजन त्याग करो। तो उन्होंने क्या सोचा, त्याग करो, भोजन करना छोड़ दिया, भोजन नहीं करते थे, भूखे रहते थे, त्याग करने लगे, शरीर कमजोर हो गया। कुछ दिन के बाद फिर चुड़ाला जाती है, फिर कहती है राजन कुछ शांति मिली? तो कहे कि नहीं मिली शांति। फिर उसने कहा कि राजन त्याग करो। तो उसने क्या सोचा, क्या त्याग करो? कपड़े जो पहने थे सब निकाल दिए, ऐसे नंग ढिड़ंग ऐसे घूमने लगे, और खाना पीना तो छोड़ ही दिया था, तो शरीर जर्जर हो गया था। कुछ समय के बाद फिर चुड़ाला आती है, कहती राजन शांति मिली? फिर नहीं, शांति नहीं मिली मेरे को। फिर उसने कहा राजन त्याग करो। उसने क्या सब कुछ त्याग दिया, राज सिंहासन राजपाट घर बार झोपड़ी भी त्याग दी, भोजन भी त्याग दिया, वस्त्र भी त्याग दिया, अब शरीर रह गया है, इसको जाकर के कुएं में डाल देता हूँ। जैसे कुएं में कूदने लगे, चुड़ाला ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, कहे कि राजा शरीर को त्याग करने से शांति नहीं मिलेगी, मन से त्याग करो। आपने मन से भोगों का त्याग नहीं किया, अंदर से आपके अंदर वासना बनी हुई है, वासना का त्याग करो। जब तक वासना का त्याग नहीं होगा, अंदर से हमारे अंदर वासना बनी रहती है, और त्याग नहीं कहलाता। जैसे घर छोड़ देते हैं साधु लोग, और बच्चों से बात करते रहते हैं फोन में, परिवार से, साधु साधुनियां घर जाते हैं, महीना महीना रहते हैं, घर का त्याग क्या कहाँ हुआ? घर में जाते हैं, माँ बाप परिवार भाई बहन सबसे व्यवहार रखते हैं, वही मोह माया, और जो दान दक्षिणा मिलता है ले जा करके अपने परिवार वालों को भी देते हैं। मोह तो सता रहा ना, उनकी गरीबी हालत देख के ममता दया तो आती है, लेकिन हमने जब सब कुछ त्याग दिया है, त्याग का अर्थ क्या है? त्याग में मोह माया का त्याग, वासना का त्याग, कोई किसी का नहीं है। जब कोई किसी का नहीं है, माता पिता भाई बहन बेटा बेटी कोई परिवार किसी का नहीं है, तो मोह कैसा? वासना तो हमारे अंदर बनी हुई बराबर। तो ऐसे ही त्यागी बनना चाहिए कि मन से त्यागी बने। तो वेदांती लोगों ने बहुत कोट कोट करके अंदर ऐसा भरा है कि आज तक किसी को ज्ञान हुआ ही नहीं, सब भ्रम में घूम रहे हैं। सुंदरदास जी ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है। कवि थे सुंदरदास जी, वहां पर शिष्य पूछता है गुरुदेव मुझे एक शंका है। कहती क्यों? पूछिए, अभी क्यों ना पूछ लेते हो? कि उन्होंने कहा गुरुदेव जब जगत आप कहते हैं ब्रह्म एक है, जब जगत में ब्रह्म एक है तो अनेक क्यों नजर आता है? तो गुरु जी कहते हैं कि ब्रह्म अभी तुमने इसको जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो कि कैसे जानूं? उन्होंने कहा मन में मान लो ब्रह्म है, पर भ्रम किसको है? ब्रह्म है तो भ्रम किसको है? शिष्य ने कहा कि भ्रम किसको है? तो गुरुदेव कहते हैं गुरु के कि भ्रम को ही भ्रम है, ऐसा मान लो। ये उल्टी सीधी शिक्षा देते हैं गुरु लोग कि आप मान लो कि भ्रम को ही, अगर ब्रह्म को कहते हैं भ्रम है
तो ब्रह्म को भ्रम कैसे हो सकता है? जीव को कह दे भ्रम है, तो जीव को कह दिया जीव और ब्रह्म सब एक ही है। तो ऐसे ही उल्टी सीधी शिक्षा आजकल के वेदांताचार्य सब ले देते आ रहे हैं। तो ब्रह्म जो होता है एक आत्मा जीव है, ये अनेक है, पूरे संसार में जगत में ये है। सब जीव प्राणियों में अलग अलग, जैसे कि गाय है, एक गाय है वो अलग अलग रंग की, कोई काली है, कोई सफेद है, कोई लाल है, लेकिन सबके अंदर जीवात्मा सब अलग अलग है, देखने में गाय लगती है। ऐसे ही जितने भी मनुष्य हैं सब अलग अलग हैं, सबकी आत्माएं सबकी अलग अलग है, सबका ज्ञान अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। तो जीव अलग हुए ना। ब्रह्मवादी कहते हैं कि जीव एक है, इसलिए साहब कहते हैं इस तरह ब्रह्म का ज्ञान उपदेश करना क्या है, मानो कहते हैं चींटी के पैर में हाथी बांधना। यदि चींटी के पैर में हाथी बांधी जाए तो चींटी को रगड़ देगा हाथी। चींटी कितनी बड़ी होती है। एक व्यंग किया है सदगुरु ने कि इतनी ऐसी व्यंग वाली बातें कही। और बकरी को बाघ इसकी देखभाल करता है और मेंढक की सब रखवाली करता है। मछलियां समुद्र से निकल निकल के अपना घर बनवाना चाहती हैं। सुबह उठते ही सिंह जो है सियार से डरता है। ये क्या है? वेदांतियों पर व्यंग है। सदगुरु ने कहा ये कितनी बिना सिर पैर की बातें। जैसे चींटी के पैर में, जैसे हाथी के चींटी के पैर में हाथी को क्या बांध सकते हैं, ऐसी ही मन गणत बिना सिर पैर की बातें, अद्भुत बातें ये सब करते हैं वेदांती लोग। ये अद्भुत बात कही न जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये अद्भुत बात कही नहीं जाती। यहाँ ब्रह्म ज्ञानियों को बहुत ललकार कर कहते हैं। यहाँ यदि एक का मोक्ष हो गया होता तो जगत होता ही नहीं। आगे सदगुरु कहते हैं कि यदि जीव और ब्रह्मा एक है, तो यहाँ सदगुरु से निर्मल साहब ने बहुत अच्छी बात कही। ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है? ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है? और ब्रह्म जानना किसका फर्ज है? ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है कि ब्रह्म को ब्रह्म कहने की हमें क्या जरूरत है? अब ब्रह्म को जानने की किसकी गर्ज है? जब दूसरा है ही नहीं, एक खाली ब्रह्म है, तो कौन जानना चाहता है? किसको गर्ज है उसको ब्रह्म के बारे में जानना? निर्मल साहब ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर उदाहरण दिया ब्रह्मवादियों को। यदि ब्रह्म एक है तो कौन जानना चाहता है ब्रह्म को? आप कौन हैं? सब में ब्रह्म एक है तो जानना कौन चाहता है? जानने की चेष्टा कौन करता है? सभी लोग ब्रह्मवादी लोग, जीव ब्रह्मा, देह भी ब्रह्मा, गोबर माटी ब्रह्मा, सब जड़ भी ब्रह्मा, सब ब्रह्मा, जड़ चेतन सब ब्रह्म बता देते हैं। गोबर माटी जड़ चेतन सब ब्रह्म है। और साहेबंद में कहते सिंह सियार से डरता है। ये सब इन ब्रह्मादियों पर व्यंग है। आगे सदगुरु कहते हैं कौने संशय मृगा बन घेरे पारत बाण मेले। साहब कहते हैं किसी संदेह में पड़ करके मन मृगा, मृगा कहते हैं जानवरों को। मृग माने हिरण भी होता है, लेकिन मृग चार पैर वाला, जो जंगल में जानवर होते हैं चार पैर वालों को मृग भी बोला जाता है।
तो जो मृग के पीछे शिकारी बाण लेके फिरता है और शिकार नहीं कर पाता, बाण से घेर रखा है, बाण से घिरा पड़ा है। ऐसे ही वेदांती लोग अपनी वाणियों के बाण से घेर करके उपदेश, शास्त्रों का उपदेश प्रमाण देते हैं, शास्त्रों का उपदेश का प्रमाण रूपी बाण चलाते हैं कि ये सब जड़ चेतन है। चेतन अलग नहीं है, चेतन दृष्टा है, जड़ दृश्य है। चेतन अलग होता है, चेतन ब्रह्म, अहम ब्रह्मानि अस्मि, अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। इसका सार उपनिषद में बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। उपनिषद 11 उपनिषद हैं, 11 उपनिषदों में भी यहाँ ब्रह्म के बारे में समझाया गया है। तो जड़ और चेतन यहाँ अलग अलग है। आगे सदगुरु कहते हैं कि उदित भूपति तरवर डाहे, उदित भूपति तरवर डाहे, मच अहेरा खेले। मनुष्य रूपी जीव ये राजा सम्राट है और समुद्र में यदि ये पैदा किया गया है, समुद्र में ही जल रहा है, समुद्र का जल में जल रहा है और माया रूपी मछ मनुष्य का शिकार करती है। माया रूपी मछली मनुष्य का शिकार करती है। तो आगे सदगुरु कहते हैं, कहे कबीर अद्भुत ज्ञाना, को यह ज्ञान बूझे। साहब कहते हैं कि मेरा ज्ञान बड़ा अद्भुत है। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान अद्भुत लगता है। लोग सोच सकते हैं कि कबीर तो अचरज की बात करते हैं, जबरदस्ती वेदांतियों पर थोपना चाहते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी वेदांती सार जड़ चेतन का नहीं समझते। कबीर साहब नाना जीव मानते हैं। वस्तुतः गलत बातों को यदि ज्यादा अभ्यास करने लग जाता है आदमी, गलत बातों को रटने लगता है, धीरे धीरे गलत बात भी सत्य लगने लगती है। सत्य का अभ्यास नहीं हो पाता, अद्भुत लगता है। कबीर कहते हैं मेरे ज्ञान को कौन समझेगा? वही समझेगा जो शास्त्र प्रमाण जाल से मुक्त हो जाएगा। लोग शास्त्र प्रमाण को मानते हैं कि शास्त्र में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है। शास्त्र प्रमाण कुछ ठीक होते हैं, लेकिन शास्त्रों को छानना चाहिए, विचारना चाहिए। शास्त्रों में कूड़ा कबाड़ भी भरा है, हीरे मोती भी हैं, इसलिए वाणी को छान करके तब शास्त्रों को मानो। जैसे सदगुरु कहते हैं 34 अक्षर से निकले जोई, 34 अक्षर हैं हिंदी के, 34 अक्षर निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। जो 34 अक्षरों से अलग हो जाएगा तभी पाप पुण्य का निर्णय कर पाएगा। वध करके नहीं, किसी जीव की हत्या करके नहीं, किसी जीव की आत्मा को ताक पर रख करके हम त्यागी नहीं बन सकते। आगे सदगुरु कहते हैं बिन पंखे उड़ जाई आकाशा, बिन पंख उड़ जाई आकाशा, जीवे मरण न सोझे। मनुष्य बिना पंख के आकाश में उड़ना चाहता है, उसका फल क्या है? बिना पंख के जोड़ेगा तो गिर जाएगा, गिर के चकनाचूर हो जाएगा। तात्पर्य है कि बिना विवेक के, बिना ज्ञान के उड़ान भरते हैं। उड़ान भरेगा सत्य का आदर न दे करके कल्पना के लड्डू खाता है। सारी वासनाएं छूट जाती हैं तो शांति मिलती है। कल्पना के लड्डू खाए जाओ, मन में सोचे जाओ, शांति मिलेगी। लेकिन हमारी वासनाएं जब तक खत्म नहीं होंगी
राग द्वेष से हमारा मन दूर नहीं रहेगा, अंदर से विकार नहीं खत्म होंगे, तब तक अपना कल्याण मोक्ष कहाँ हो सकता है। ये सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है कि मोक्ष बिरले का होता है। मोक्ष ऐसा नहीं किसी का मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष होता है। सब जीव अलग अलग हैं। कुछ जिसका जीव का मोक्ष हो जाता है वो अपने आप में रहता है, ब्रह्म ज्ञान में रहता है, वो पुनर्जन्म उसका नहीं होता। ये जगत जो है अपेक्षा मात्र प्रभावशील है, गतिशील है, प्रवाह रूप है, गतिशील है, सत्य है, ठोस। इसमें ही भिन्न नाना प्रकार के चेतन हैं। जो जीव वासना को त्याग देता है वो मुक्त हो जाता है। चराचर अद्वैतवादियों, ब्रह्मज्ञानियों, वेदांतियों को यह मुक्ति संभव नहीं लगती है। मुक्ति को कहते हैं कि यहाँ कोई मुक्त हुआ ही नहीं, किसी का मोक्ष हुआ ही नहीं। जब मोक्ष नहीं हुआ तो सब जीव सब अनादि से भटक रहे हैं, ऐसे भटकते रहेंगे। तो ब्रह्म ज्ञान होता है अपने को समझने से, अपने आप को समझने। जब शुद्ध कहते हैं जब ये मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर। ये पल जब हमारा मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाता है। तभी हमारा मन मोक्ष में रह करके अपना कल्याण करता है, मुक्ति का काम करता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आप।